हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या गिवन है? -30, -24, -18। ये आपको एपी गिवन है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा। आंसर देखिए, फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 30। तो एज इक्वल टू -30। इसके बाद हम डी निकालेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेकंड टर्म क्या है? 24 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -30। तो ये आ गया -24 प्लस हो गया +30 इक्वल टू क्या आ गया? 6। ये डी आ गया, राइट। ये डी आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, जब डी आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म। एन कितना गिवन है हमको? एन गिवन है 30, राइट। एन 30 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका सम का फार्मूला लगा देंगे, राइट। सम का फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा? सम का फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो सम का हमने फार्मूला लगा दिया और ये फार्मूला क्या हो गया? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या गिवन है? 30/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू क्या है? -30, राइट। प्लस एन क्या गिवन है? 30-1 इंटू डी क्या है? 6। इसको थोड़ा सा सिंपल करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 30 को तो 15 आ जाएगा। इसको -60 आ जाएगा ये। और ये क्या आएगा? 29 इंटू 6। इसको जब आप सिंपल थोड़ा सा कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लोगे, माइनस करके जब वैल्यू निकालोगे तो 1710 आंसर आ जाएगा, राइट। इसका सम क्या होगा? 1710 आंसर, राइट। इस तरह से क्या करेंगे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को देखिए। इन एन एपी इफ एसन इक्वल टू n 4n+1 देन फाइंड द एपी, राइट। हमको गिवन क्या है इसमें कि एसन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? एपी फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एसन गिवन है, ठीक है ना। तो एसन गिवन है तो एक फार्मूला याद रखेंगे, ए एन इक्वल टू होता है एसन-1 इस फार्मूले को। तो एसन गिवन है तो एसन-1 निकाल लेते हैं। एसन गिवन है तो एसन-1 निकाल लेते हैं। एसन आपको गिवन है n 4n+1। तो एसन-1 क्या हो जाएगा? n के प्लेस पे n-1 4n-1+1, राइट। एस n-1 इक्वल टू n-1 4 से मल्टीप्लाई 4n-4+1 एस n-1 इक्वल टू n-1 4n-3। ये आ गया, ये एसन-1 आ गया और एसन हमारे पास ये गिवन है, ठीक। तो हम निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? ए एन इक्वल टू क्या होता है? एसन -1। एसन हमारे पास क्या है? n 4n+1 माइनस n-1 4n-3। ये है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 4n² प्लस n। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 4n² माइनस 4n 4n² माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3n और +3 आ गया, ये आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4n² प्लस n, इसका मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, -4n² प्लस 7n, 4n और 3n 7n -3, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? आगे देखते हैं। इसमें आगे हमारे पास 7n और n क्या हो जाएगा? 8n-3। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी an की, इधर लिख देता हूँ मैं,
एन इक्वल टू आ जाएगा 8n-3, राइट, ये वैल्यू आएगी। अब हम A1 निकाल सकते हैं। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो n की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो 1 3 क्या आ गया 5। A2 निकाल सकते हैं हम, n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, 8 × 2 - 3, राइट, तो ये क्या आ गया 16 - 13 आ गया। हम A3 निकाल सकते हैं, इसका 3 इसमें पुट कर देते हैं, 8 × 3 - 3 24 3, और ये आ गया हमारे पास 3 हमने पुट किया, ठीक है ना, 8n-3 ये हमने क्या पुट कर दिया, 24 और 3, तो क्या आ गया 21 आ गया, राइट। इस तरह से हमारे पास 3 टर्म आ चुके हैं, A1 A2 A3। तो AP क्या होगी, हम आगे लिख सकते हैं, 3 टर्म यदि निकल आते हैं तो AP बन जाएगी हमारी, क्या होगी APH, AP क्या होगी, पहला टर्म क्या है 3, दूसरा टर्म क्या है 13, तीसरा टर्म क्या है 21 ... तो हमारी AP क्या हो गई, AP क्या आ गया, फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, 3 नहीं है 5, फिर क्या आ गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड, 5 13 एंड 21, दिस इज AP। और ये इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था। तो क्या था क्वेश्चन, क्या गिवन था हमको, इफ एन एन AP, इफ एस एन गिवन था, फाइंड द AP। तो आप क्या करो, AN निकालो, nth टर्म कैसे निकालते हैं, SN-1, SN क्या गिवन था, ये n के प्लेस पे क्या रख देना है यहाँ पे n-1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n-1, इसका 4 का मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सिंपल किया, SN-1 आ गया। AN इक्वल टू फार्मूला लगाया, SN-1, इसको सिंपल किया और हमारे पास वैल्यू ये आ गई, राइट। तो ये AN की वैल्यू आ गई, n के प्लेस पे 1 रख दिया, A2 A3, इस तरह से AP की आ गई हमारे पास 5 13 और 21, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है देखिएगा, कह रहा है इस सॉलिड मेटेलिक गिवन है हमको, ठीक है ना, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 is melted and recast into a number of smaller cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cones so form. क्वेश्चन में बोला गया कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, उसका हमें रेडियस गिवन है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है और रिकास्ट फिर बनाया जाता है, किस फॉर्म में, कोन्स बनाए जाते हैं उसके। अब इसको मेल्ट करके कितने कोन्स बनाए जाएंगे, उसका रेडियस क्या है, उन कोन्स का कौन से कोन्स बनाने हैं जिसकी रेडियस 3.5 है और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, ऐसे कोन हमको बनाने हैं, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे क्या कि सॉलिड हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, मेटेलिक स्फीयर दिया है, रेडियस दी हुई है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि स्फीयर हमें क्या पता है, क्योंकि उसी को रिकास्ट किया जा रहा है, उसी को मेल्ट करके, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो हम देखते हैं आंसर में, सबसे पहले मेटेलिक स्फीयर, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर लिखेंगे, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, R लिख दिया, R की वैल्यू क्या हमने ले ली 10.5, ठीक। तो वॉल्यूम निकालने किसका, स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फार्मूला होगा 4/3 πr³, राइट, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 4/3 पाई, R के प्लेस पे 10.5, इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, आगे करेंगे इसको सॉल्व, राइट। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारा निकल आया। अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमें क्या किया हुआ है, एंड रिकास्ट इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स, ईच ऑफ रेडियस गिवन है हमको 3.5 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हम किसका वॉल्यूम निकाल लें, कोन्स का, राइट। तो रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है 3.5, रेडियस ऑफ कोन हम R1 सपोज कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या 3 सेंटीमीटर, ये हम सपोज कर लेते हैं, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr², πr1² h लिख देते हैं, 1/3 πr1 के प्लेस पे 3.5 का होल स्क्वायर इंटू
3 लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये वॉल्यूम किसका आ गया, कोन का। ऐसे एक कोन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि ऐसे हमने कितने कोन हमें बनाने हैं, एन कोन बनाएंगे। उनका जो वॉल्यूम होगा, एक कोन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ऐसे एन कोन बनाएंगे, एन का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे इसी वॉल्यूम ऑफ कोन में, और जो ये वॉल्यूम आएगा वो हमारा स्फीयर के वॉल्यूम के ही क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी स्फीयर से ही, इसी वॉल्यूम से ही हम ये कोन बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लेट एन कोन्स आर फर्म, एन कोन्स आर फर्म। एन कोन फर्म होते हैं, राइट। तो एन का मल्टीप्लाई एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो एन इंटू 1/3 लिख देंगे, पाई 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 3। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है हमारे पास, सॉरी 4/3 है ये, राइट। तो कितना है हमारे पास, 4/3 पाई 10.5 का होल क्यूब, राइट। अब क्या करेंगे, पाई से पाई को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। इस 3 से इस 3 को भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका क्यूब करिए, राइट। और इतना करने पर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, देखिए। तो ये क्या होगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ इसमें एन इक्वल टू हमारे पास आएगा, एन इक्वल टू आएगा 4 इंटू 10.5 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 3.5 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको जब आप क्यूब को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एन इक्वल टू 126। चेक कर लीजिएगा इसको, राइट। इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मल्टीप्लाई कर दी, मैंने मेथड आपको समझा दिया कैसे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया m-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करा देते हैं किस इक्वेशन से, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। ऑन इक्वेटिंग लिख देते हैं इसमें, ऑन इक्वेटिंग टू द इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग टू द इक्वेशन दिस। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, m-1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, m-1। b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई आपकी 2m-1, और c की वैल्यू क्या हो गई 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर इक्वल टू 0, किसके लिए, इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए। तो b की वैल्यू क्या रख देंगे, 2m-1 होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे m-1 और c के प्लेस पे 1, राइट। 4ac इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ये 4 हो गया, m-1 का स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4m-4 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर यदि हम ब्रेक कर दें तो क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 से आप इसको डिवाइड कर दो तो m स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, चाहते तो यहीं से कॉमन ले सकते थे m-1 का, और सिंपल हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 3, और ये क्या आएगा 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, माइनस 2m हो जाएगा माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m हमने बाहर लिया,
m-2 हो गया, -1 यहाँ से निकाला हमने, राइट। तो क्या हो गया, m-2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएंगी, m-2 और ये क्या आ गया, m-1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा अल्टीमेटली, जब ये आ गया तो m इक्वल टू क्या आ गया 1 एंड m इक्वल टू 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो m इक्वल टू 2 होगा, m इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो आप राइट आंसर में क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 2। m इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो x² का कॉफिशेंट है, यहाँ m इक्वल टू यदि 1 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वांटिटी जो कॉफिशेंट ऑफ x² वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ हमारे आंसर में क्या आ रहा है, m इक्वल टू 1 भी आ रहा है, m इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर m इक्वल टू क्या होगा 2 और m इक्वल टू 1 नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ये x के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए इसका आंसर √3x²। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। ये लिया हुआ है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें इसका तो 7 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 21। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 10, तो 3 + 7 हो जाएगा ये। तो √3x² + 3x + 7x 7 √3 इक्वल टू 0। अब क्या करें हम, यहाँ से हम किसको कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लें, √3x कॉमन लें तो x + √3 ये आ गया। 7 यहाँ से कॉमन ले लें तो x + √3 यहाँ आ गया। x + √3x + 7 इक्वल टू 0। तो x + √3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -√3। √3x + 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7/√3 ये आ गया, राइट। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आ गई। तो इजी क्वेश्चन था, इसको सिंपल सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द मॉड, राइट। फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है मॉड फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्लास दी हुई है 10 to 20, 20 30, 30 40 to 5, 50 60 और फ्रिक्वेंसी 15 10 12 17 एंड 4 ये आपको गिवन है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना, मॉड निकालना। देखिए इसका आंसर, तो इसी से क्लास को देखते चलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले देखते हैं मॉड का फार्मूला क्या होता है। मॉड इक्वल टू हमारे पास होता है L + F - F1 अपॉन 2F - F1 माइनस मॉड इक्वल टू होता है F2 इंटू H, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब जब ये फार्मूला हो गया तो अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम इसका मॉडल क्लास निकालते हैं। इसका मॉडल क्लास क्या होगा, तो फ्रिक्वेंसी में आते हैं। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 17, यहाँ 4। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ आ रही है, 17 की आ रही है। देयरफॉर मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया 40 to 50। मॉडल क्लास इज 40 to 50, ये हमारा मॉडल क्लास, राइट। अब जो यहाँ पे L लिखा हुआ है वो L क्या होगा, ये पहले ये लोअर लिमिट है वही हो जाएगी। L इक्वल टू हमारा 40 हो गया, राइट। अब क्या 40 to 50 में ये मॉडल क्लास है, ये हमारा क्या होगा F हो जाएगा। ये F इक्वल टू जो हमारी फ्रिक्वेंसी, ये F इक्वल टू 17 हो जाएगा, राइट। F1 क्या होता है, F1 क्या होता है इसके जस्ट पहले वाला, ये F1 होता है। तो F1 क्या हो गया 12 हो जाएगा, F1 12 हो गया। F2 क्या होता है इसके जस्ट बाद वाला, ये वाला। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब H क्या होता है इस फार्मूले में, H है इंटरवल। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 20 10, 30 में 20 माइनस करो 10 आएगा। तो ये आपका क्या होता है H होता है। तो H कितना हो गया 10 हो गया,
ठीक। एल हम निकाल ही चुके, सारी चीज़ें हमने इसकी निकाल दी। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। तो मोड इक्वल टू हम फार्मूला लगाएंगे, एल के प्लेस पे क्या रखना है हमको 40, एफ के प्लेस पे क्या रखना है हमको 17, F1 के प्लेस पे क्या रखना है हमको 12/2 इंटू एफ के प्लेस पे 17 माइनस F1 के प्लेस पे 12, F2 के प्लेस पे 4 और इंटू एच के प्लेस पर हमें क्या रखना है 10। इसको ज़रा सा थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 40 प्लस ये कितना आ गया 5, ये 34, ये 16 इंटू 10 आ गया, राइट। और इसमें आपका क्या आ जाएगा 40 प्लस 5/18 इंटू 10 ये आ जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सिंपल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी 42.7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 50 हो जाएगा, 50 में 18 से डिवाइड कर दीजिएगा इसमें, और 18 दो हाँ 2 टाइम्स ही जाएगा, लगभग यही आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा कि इस तरह का यदि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखनी है, वो क्या है ये, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ही हमारी क्या होगी एफ कहलाएगी, राइट। ये एफ होगी, उसके जस्ट पहले का F1, उसके जस्ट बाद का F2 हो जाएगा। ये एल क्या होगी, इसका जो लोअर है ये 40, ये एल होगा, ये एल पुट कर देंगे। एफ ये होगा, एफ के पहले का F1, एफ के बाद का F2, ये F2 हो जाएगा। सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आप देख लोगे, फिर इसमें डिफरेंस कितने का है, चाहे 40 में 30 माइनस करो तो 10 आएगा, 50 में 40 माइनस करो 10 आएगा, इसका मतलब एच कितनी है 10, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज इन ईयर्स, प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज 5 years एगो, 5 साल पहले, एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ इज वन मोर देन ट्वाइस द परसेंटेज। तो सबसे पहले तो आपको परसेंटेज सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना हमको किसकी, रेहान की एज का, कब से 5 years एगो, और पहले की, और एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, अभी से 7 years के बाद। तो हम इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया पूरा, ठीक है ना। तो अब इसमें लिखेंगे लेट रेहान्स प्रेजेंट एज बी x years, let रेहान्स प्रेजेंट एज बी x years। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज 5 years एगो, 5 years एगो रेहान्स एज क्या होगी, देयरफॉर 5 years एगो रेहान्स एज इक्वल टू x माइनस 5, 5 साल पहले, तो उसमें आप माइनस कर देंगे x में, ठीक है ना। एंड 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ रेहान्स एज इक्वल टू, रेहान्स एज क्या होगी, अभी से देखा जाए अभी तो उसकी x है, इसके बाद 7 years के, इसके बाद से 7 years प्लस हो जाएगा। अब एगो कह रहा है उसे माइनस कर दीजिए, तो x प्लस 7 हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि कह रहा है जो हमारी इनका प्रोडक्ट है, इस एज का, इस 5 years एगो और इसके 7 years फ्रॉम नाउ, इन दोनों एज के जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वन मोर देन था ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज। अब परसेंटेज हमने क्या सपोज किया x, इसका ट्वाइस कर दीजिए तो 2x हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए तो उसका 2x प्लस 1 हो जाएगा। कह रहा है 1 क्या था, मोर देन था, तो हम क्या लिखेंगे इनका प्रोडक्ट, देयरफॉर x माइनस 5 x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। ये आसान सा है, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूँ वैसे, माइनस 5x प्लस 7x 35, 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x
और ये आ गया 35 इक्वल टू 2x + 1, इसको कैंसिल करो, x² इक्वल टू ये 36, तो h इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, राइट। तो रेहान्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई भाई 6 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले कैसे मैंने समझाया हुआ उसको देखिए और आगे पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन इसका है, कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। क्वेश्चन देखिएगा अगला, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडी 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखिए इसका आंसर, इसमें 2 सर्किल हैं, एक की रेडी 4 एक की 3 है। लार्जर कौन होगा 4 वाला, स्मॉलर कौन होगा 3 वाला। चलिए इस फिगर को बना लेते हैं। एक सर्किल हमने ये बनाया और एक छोटा सर्किल हमने ये बना लिया, राइट। ज़्यादा ही छोटा बन गया ये ओ, ओके। अब पहले वाले की रेडी हमारे पास क्या है 4 है जो लार्जर है ये, और दूसरे वाले की रेडी क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है ना। इसकी ये 4 दी हुई है और ये 3 दी हुई है, ठीक है ना। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ये जो हमारा बिगर सर्किल है इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसकी कार्ड हम बनाना चाहें, सेंटर तो सेम है, कार्ड ऐसे जाएगी और इस कार्ड को टच कौन कर रहा है स्मॉलर सर्किल। तुम्हारा स्मॉलर सर्किल कुछ ऐसे बना होगा तभी तो टच करेगा, राइट। तो मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ फिर, जिससे क्लियर और हो जाए। थोड़ा सा बड़ा सर्किल बनाते हैं इसमें, ये सर्किल स्मॉलर हो गया और ये सर्किल बिगर हो गया, ठीक। और कार्ड किसकी बनानी है हमको बिगर सर्किल की, और वो क्या करना चाहिए इसको टच करना चाहिए, तो हमने ऐसे टच करा दिया। किसको टच करना चाहिए स्मॉलर को, ठीक। तो अब हमको पता है ये सेंटर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप मारेंगे ऐसे, क्योंकि इसको टच करेगा, इसको कट करे, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दें तो ये रेडियस भी होगी स्मॉलर की, रेडियस भी स्मॉलर की हो गई 3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से मिला दें ऐसे, तो ये बिगर सर्किल की रेडियस हो गई, राइट। और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ये तो सबको पता है। सेंटर से यदि आप क्या करेंगे कार्ड पर लाइन ड्रा करेंगे तो वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो हमने किया ओ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड। लेंथ ऑफ कार्ड क्या है हमारी ए सी हो जाएगी, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट। इसमें करना क्या है ओ ए बी में आपका ये क्या ओ बी गिवन है 3 सेंटीमीटर और ओ ए गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो ट्रायंगल ले लीजिए ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। अब क्या है ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, ओ बी की वैल्यू कितनी 9 प्लस ए बी स्क्वायर, 16 में 9 गया 7 ए बी स्क्वायर, राइट। तो ए बी इक्वल टू √7 आ गया, ए बी इक्वल टू √7 आ गया। अब हमारे पास क्या है ए बी आ गई, और हमको पता है कि ये ए बी कार्ड है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राफ खींचा गया ओ बी। जो ये कार्ड होती है यदि हम परपेंडिकुलर ड्राफ इसमें ड्रा करें ओ बी, तो ये क्या करता है इसको डिवाइड कर देता, बाइसेक्ट करता है। तो ए बी और बी सी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो बी सी भी क्या होगा बी सी इक्वल टू ए बी होगा, वो भी √7 होगा। और हमें पता है कि ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, तो √7 प्लस √7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√7। और यही ए सी क्या है हमारे पास कार्ड है, लेंथ ऑफ कार्ड ले सकते हैं, लेंथ ऑफ कार्ड ए सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2√7 आ गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं आप। सबसे पहले क्या किया इस सर्किल को समझना, ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ था। स्मॉलर सर्किल ये बिगर सर्किल, ये 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। और ऐसी कार्ड आपको खींचना है बिगर सर्किल की, जो बिगर सर्किल है उसकी ऐसी कार्ड खींचना है आपको जो इसको स्मॉलर को टच करे। तो हमने खींच दिया, ड्रा कर दिया उसको,
यहाँ से परपेंडिकुलर आएगा, ये हमने सेंटर से ड्रा किया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसमें हमने क्या लगा दिया, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का ये फार्मूला, ठीक। और ए बी और ए बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये पता है आपको, सेंटर से ड्रा करोगे, राइट। इसको सिंपल कर लिया, ए बी और ए बी और बी सी इक्वल होंगे, तो ए बी प्लस बी सी दोनों की वैल्यू सेम हो गई, 2.7 आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर, क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 34.5, ये कह रहा है। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, जिसमें आपका क्या है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसमें क्या कह रहा है कि जो मीडियन है वो कितना है 34.5, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5, और ये क्लास दिया हुआ, क्लास गिवन है आपको, ठीक, फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो इसका आंसर देखते हैं, राइट। इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं ऐसे, ऐसे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को बनाते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा इसको, सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, क्लास, क्लास लिख दिया। फिर मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। फिर मैं लिखूंगा सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, राइट। तो अब आप देखिएगा इसमें कैसे करते हैं इसको। क्लास क्या दी हुई है, जो मैंने पहले आपको दिखाया है, यही क्लास हमें लिख देनी है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, पहला 0 से 10, फिर है 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, ये हमको दिया हुआ है, ठीक। इस तरह से हमको ये गिवन है, ठीक है ना। अब फ्रिक्वेंसी क्या दी हुई है, पहला 3, 5, 11, 10, x 3, 2, इन जस्ट सबके सामने लिखा हुआ है। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले तो 3 लिख देंगे भाई, 3 में से 3 में 5 ऐड करिए तो ये 8 आ जाएगा। अब जो 8 आया उस 8 को 11 में ऐड कर दीजिए तो ये 19 आ जाएगा। इस 19 को 10 में ऐड कर दीजिए, 19 आया, 10 ऐड कर दीजिए, इसके सामने वाली वैल्यू आ जाएगी, 29 आ जाएगी। अब 29 को x में ऐड कर दीजिए तो इसके सामने जस्ट आ जाएगा 29 प्लस एक्स आ जाएगा। और 29 प्लस एक्स को इसमें ऐड कर दीजिए तो 29x तो कोई मतलब है नहीं, 29 और 3 क्या हो जाएगा, 32 प्लस एक्स हो जाएगा। 32 को 2 में ऐड कर दीजिए तो क्या करना है, 34 प्लस एक्स आ जाएगा। तो क्या समझे आप, सबसे पहले क्या करना है, 3 लेंगे, 3 लिया है, 3 लिख दिया। 3 में से किसको ऐड कर दीजिए, 5 को, 8 आ गए। 8 में से 11 को, 19 आ गया। 19 में से 10 को, 29 आ गया। 29 में से x को, 29 प्लस एक्स आ गया। 29 प्लस एक्स में 3 ऐड कर दीजिए तो x तो सब में आता रहेगा, 29 प्लस 32 प्लस एक्स, 32 प्लस 2 कर दीजिए 34 प्लस एक्स, ओके। अब क्या है, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फार्मूला, ठीक। तो मीडियन इजकल टू हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक। या इसी एफ को हम क्या करते हैं, आगे देखना भी बताएंगे, n/2 माइनस एफ, ठीक ना, इंटू एच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। मीडियन कितनी गिवन थी, मैं देख लेते हैं क्वेश्चन में फिर, 34.5 ये गिवन है। तो 34.5 जो है वो कहाँ पर आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। 10 से 20 लिया जा रहा है, इसमें 20 से 30 लिया जा रहा है। यहाँ क्या लिया जा रहा है, 30 से 40 लिया जा रहा है। यहाँ क्या लिया जा रहा है, 30 से 40, 30 से 40 के बीच में 34 जरूर आएगा। तो 30, 31, 32, 33 और 34.5 भी आएगा। तो हमारे पास ये पॉइंट ये आ गया, हमारे पास क्लास, मीडियन की क्लास ये आ गई,
राइट। अब क्या है, जब मीडियन की हमारे पास ये क्लास आ गई तो अब इसका लोअर लिमिट क्या है 30। तो लोअर लिमिट 30 है तो एल कितना हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से ऐसे जिससे आपको समझ में भी आता रहे। तो इसका लोअर क्लास क्या एल इक्वल टू क्या हो गया भाई 30 हो गया। ठीक, ये इसका पार्ट नहीं है, ये आप टेबल इतनी बनाओगे वैसे क्लोज कर दोगे, ठीक है ना, ये इसका पार्ट नहीं है, अलग से है, इसी में सॉल्यूशन है। तो एल इक्वल टू 30 हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो n/2 माइनस एच क्या होगा, एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच क्या होता है डिफरेंस होता है 0 से 10, 10 ही आया, 20 में 10 माइनस करो तो 10 ही आएगा, तो एच तो 10 हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, बच रहा है एन और एफ और ये स्मॉल एफ, ये बच रहा है कौन कौन सा, कैपिटल एन, ठीक है ना, कैपिटल एन बच रहा है, एफ कैपिटल एफ बच रहा है, ठीक है ना। तो कैपिटल एफ हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एन देखते हैं, एन क्या है, एन क्या होता है जो लास्ट में आता है, ये एन होता है, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट में आया ये एन है। तो कैपिटल एन इक्वल टू 34 प्लस एक्स, ये एन होगा, ऐसे समझना। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट में आया वो हमारा क्या हो गया एन। अब एफ क्या होता है, अब हमारे पास क्या है कि हमने कौन सी क्लास इसमें की हुई है, कौन सा किस में आएगा 34.5, इसी में आएगा, इस वाले में आएगा, इससे इसको अंडरलाइन। इसके जस्ट पहले वाला क्या डिजिट है 19 है, इसमें जस्ट पहले वाला क्या है 19 है, राइट। वही हमारा क्या होता है कैपिटल एफ, उसके जस्ट पहले वाला ये क्या है हमारे पास 19, तो यही हमारा कैपिटल एफ हो गया, राइट। अब बचा क्या हमारे पास आया क्या एफ आ गया, ठीक है ना। एफ, एफ क्या होगा, जो हमने एक क्लास ली है उसी की फ्रिक्वेंसी एफ होती है, ये एफ हो गया। तो एफ कितना है हमारे पास 10 आ गया, ठीक। अब ये सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको फ्रिक्वेंसी मीडियन दी हुई थी 34.5, 34.5 एल गिवन है, हमको हमने लिख दिया है सब 30 प्लस एन गिवन है 34 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एफ 19 अपॉन एफ कितना है 10 और एच भी 10, ये और ये भाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये और ये हमने कैंसिल कर लिए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो आप इसको, या तो मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा सा हैंड में आगे दे देता हूँ आप, ठीक, देखिएगा। ये हमारे पास आ गया 34.5, ये तो 30 आ गया प्लस 34 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 19, ये आ गया, इतना आ गया हमारे पास, ठीक। अब क्या करें, इस 30 को इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34.5 माइनस 30, राइट, इक्वल टू आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 प्लस एक्स माइनस 38 अपॉन 2 आ गया, ये आ गया 30, इसको करिए तो 4.5 आ गया। ये 38 में से आप क्या कर सकते हो 34 को माइनस करोगे, ठीक है ना, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा -4 प्लस एक्स, ये आ गया 0.2, इसका मल्टीप्लाई करिए ये 9 हो जाएगा -4 प्लस एक्स, और 4 को इधर ले आइए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक बार और बता दूं, सबसे पहले देखना है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो मीडियन दिया हुआ है, मीडियन किस में आ रहा है, इसमें आएगा, राइट। तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, एफ क्या हो गई हमारे पास, ये हमारे पास जो स्मॉल एफ है वो कितना हो गया 10 हो गया। कैपिटल एफ क्या होता है, कैपिटल एफ जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है लास्ट में वो कैपिटल एफ होता है, और हमारा इसका जो लोअर लिमिट है 30 वो एल होता है, ठीक है ना। स्मॉल एफ हमारे पास क्या है, स्मॉल एफ हमारे पास ये है, कैपिटल एफ ये है, राइट। और क्या करना है आपको, एल पता ही चल गया, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
टावर के फुट से क्या है, जो हमारी बिल्डिंग है उसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60, राइट। ये हमको गिवन है, ठीक है ना। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये कह रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक तो हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और एक टावर बनाना पड़ेगा। अब डिसाइड ये करना है कि टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग बड़ी होगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन से हमको आइडिया लगेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो मैं दोनों बना देता हूँ, लिखूंगा नहीं कौन है, जिससे आपको एक छोटा और एक छोटी बना देते हैं, एक बड़ी, बेस दोनों का सेम रहेगा, ऐसे बना देता हूँ, ठीक। इसमें से टावर या बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, देखते हैं अभी। कहता है द एंगल ऑफ, एक छोटा एक बड़ा बना दिया मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यदि मैं इसको टावर मानता हूँ, टावर बड़ा मानता हूँ, सपोज कर लीजिए, तो इसका, इस टावर का जो टॉप पॉइंट ये है और इसका फुट पॉइंट ये है, तो इसके फुट से यदि मैं देखूँ, इसके फुट से इसको यदि मैं टावर मानता हूँ, यदि मैं इसको टावर मानता हूँ, तो इसके फुट से ये बिल्डिंग का क्या है, टॉप है। तो यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ से नीचे से देखूँगा ऊपर की ओर, यहाँ से देखूँगा इधर ऊपर की ओर, तभी ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बनेगा, किसके, बिल्डिंग के टॉप का। क्वेश्चन में कह भी रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यदि इसको मैं टावर मान लेता हूँ, यदि रॉन्ग होगा तो दूसरा चित्र फिगर बना लेंगे, टावर इसको मैं मान लेता हूँ क्या, बिल्डिंग। तो ये समझ में आ जाएगा ना हमको कि हम फिगर को सही बना रहे हैं या रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक, सपोज कर लिया। तो जैसा कुछ ये बिल्डिंग है छोटा और टावर बड़ा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग कह रहा है, बिल्डिंग का टॉप कहाँ है भाई, ये है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ये है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे देखते हैं, नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, तो हम यहाँ से चलेंगे, इसको मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, राइट। तो ये 30 हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा 30 हो गया, हमने ऐसे देखा, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए हमको, आप फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फुट तो ये हुआ और इसके टॉप का चाहिए, तो हम यहाँ से बना देंगे, राइट। अब ये हमारा फिगर सही है या गलत है, क्योंकि हमें कहाँ से देखना है, बिल्डिंग के फुट से देखना है, किसको देखना है, टॉप ऑफ टावर देखना है, राइट। यदि ये छोटा होता, यदि टावर छोटा होता तो नीचे और आता, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने बड़ा बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसके फुट से इसको देखा हुआ है, ठीक है ना, इसका हमें चाहिए, और इसके फुट से इसको देखा हुआ है, राइट। तो दोनों हम यहाँ से यदि हम छोटा भी बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, तब भी पॉसिबल था कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ही हमें निकालना था, डिप्रेशन तो हमें निकालना नहीं था, ठीक है ना। तो हमने एक को छोटा मान लिया, एक को बड़ा मान लिया। देखते हैं हमारे आंसर में क्या आता है, हम जो आंसर निकालते हैं वो हमारा आंसर किस तरह से आता है, ठीक है ना, कौन छोटा कौन बड़ा आता है, ठीक है ना। और यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें इसके फुट से देखना है, कुल मिला करके इसके फुट से इसका टॉप देखना है, इसके फुट से इसका टॉप देखना है, ठीक है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम ए बी को क्या मान लें, बिल्डिंग, और सी डी को क्या मान लें, टावर, ठीक। ए बी इज द बिल्डिंग और सी डी इज द टावर, ठीक है ना, ओके। और हमें क्या दिया, टावर की हाइट दी हुई है, कितनी दी है, 50, ठीक। तो लिख लेंगे लेट, आंसर डाल देते हैं इसमें, लेट ए बी इज द बिल्डिंग and CD is the tower, CD is the tower, राइट। और टावर की हाइट हमको दिया हुआ है, सी डी इजकल टू, हमें गिवन है टावर की हाइट, क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर गिवन है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका क्या था, 30, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, 60। तो ये भी शो कर देते हैं क्या एंगल हुआ, बी सी ए 30 है, एंगल बी सी ए इजकल टू 30 डिग्री, एंगल डी ए सी इजकल टू 60 है, ये दिया हुआ एंगल बी सी ए इजकल टू 60, एंगल डी ए सी इजकल टू 60 दिया हुआ है, राइट।
ये साइड सब में दोनों में कॉमन रहेगी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दोनों के एंगल भी पता है, राइट, और ये हमें कॉमन दिख रहा है। तो सपोज भी कर सकते हैं लेट ए सी इजकल टू एक्स, नहीं भी पता तो हम सपोज कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक ना। तो लेट ए सी इजकल टू एक्स सपोज कर लिया, और हमें क्या निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको फिर लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इजकल टू वाई, ठीक, ये हम सपोज कर लेते हैं। सी डी ये क्या एच मान सकते हैं इसको, ठीक, बिल्डिंग की हाइट हमने वाई मान ली है, ठीक ना। और ये हमारे पास एच हो गया एक तरह से, ये हमारे पास एच है और बिल्डिंग की हाइट हमने क्या सपोज कर ली, वाई, ठीक। तो दो ट्रायंगल हमको मिल गए हैं, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व करके, देखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले ये हमने सब लिख लिया हुआ, देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ए सी। तो एन ट्रायंगल बी ए सी, ठीक, क्या अप्लाई करेंगे, 1030 ए बी अपॉन ए सी, अधिकतर फार्मूला 10 का ही लगता है। तो 1030 इजकल टू क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, और 1030 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√3। ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है वाई, और ए सी क्या मानी थी हमने एक्स, देयरफॉर वाई इजकल टू क्या आ गया x√3 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। अब बिल्डिंग की हाइट ही हमें निकालनी है, ठीक। अब हम क्या लेते हैं, अब हम ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, डी ए सी, ठीक। डी ए सी में 1060 अप्लाई कर देते हैं डी ए सी में, ओके। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए सी 1060 इजकल टू 1060 इजकल टू क्या लिख देंगे हम, सी डी, क्या लिखेंगे, सी डी अपॉन ए सी। तो क्या लिख दूँ मैं इसमें, सी डी अपॉन ए सी, ये √3 हो गया। और सी डी हमें गिवन है, सी डी हमें गिवन है, क्या गिवन है, सी डी हमको 50, राइट, टावर की हाइट हमको गिवन है, ये 50 गिवन है, अपॉन ए सी। ए सी क्या हमने सपोज की थी, एक्स, ये ए सी क्या सपोज की हुई है, एक्स, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इससे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस √3 को इधर ले आओ तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 50 अपॉन √3, ठीक। अब इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें यदि, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई ही बिल्डिंग की हाइट है। तो हम क्या करें, देयरफॉर वाई इक्वल टू x√3, एक्स के प्लेस पे 50 अपॉन √3 इंटू √3 कैंसिल, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 50 मीटर, राइट। तो इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया था, वाई इक्वल टू क्या आया था, इसका मल्टीप्लाई, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ये x/√3 होगा, ठीक, ये भी x/√3 होगा, और ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये x/√3 है, थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूँ, x/√3 है, तो y इक्वल टू x अपॉन √3, और x की वैल्यू कितने दी हुई, 50 अपॉन √3। तो यहाँ 50 अपॉन √3 आप रखोगे x के प्लेस पे, राइट। तो नीचे भी √3 ही है, तो ये √3 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 50/3 आ गया। तो 50/3 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, बिल्डिंग की हाइट, ठीक। यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x/√3 आएगा, सही कर लेना इसको। और हमने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 50/√3, ये आ गया 50/3 मीटर, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, राइट, respectively if the bridge is at a height 3 meter from the bank, then find the width of the river। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ब्रिज में एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना, ब्रिज में आपको एक पॉइंट लेना है, राइट। और इस ब्रिज में जब आप पॉइंट लेंगे तो आपको क्या दिख रहा है इसमें,
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज कह रहा है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर भी बना लेते हैं। इसका क्या है, हमने ब्रिज में एक पॉइंट ले लिया ऐसे, ये क्या है हाइट, यहाँ से हॉरिजॉन्टल नीचे से ये हाइट है उसकी, ठीक है। अब ये दो किनारे हैं, कह रहा है ना, कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, क्या कह रहा है ना, डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स, राइट। तो एक बैंक, एक किनारा हमारा इधर है, सपोज कर लिया इधर, और एक इधर, ठीक है ना। इनको मिला दिया ऐसे। अब इन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। जब ऊपर से आप नीचे देखते हो तो यहाँ से देखोगे तो आप इसको पहले मिला दो, इसको आप ऐसे मिला दो, ठीक, इसको यहाँ मिला दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एक तरफ वो क्या कह रहा है 34 और एक तरफ क्या कह रहा है 45, तो इसको यहाँ से मिला दो। आप जो ऊपर से देखोगे किसको, नीचे वाले पॉइंट, तभी बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको आगे बढ़ा दो, ये 45, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट। ए बी, ये सी और ये डी, राइट। अब क्या कह रहा है, हाइट दी हुई है, कितना कह रहा है, इफ़ द ब्रिज इज एट ए हाइट 3 मीटर, 3 मीटर कह रहा है, तो ये हाइट आपको 3 मीटर दी हुई है, ठीक, दिस इज 3 मीटर, ठीक। अब आप यहाँ भी खड़े थे, यहाँ से आप इस बैंक को देख रहे थे, इस पॉइंट सी को, इसको डी को देख रहे थे, तो यहाँ देख रहे थे तो एंगल 30 बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ देख रहे थे 45, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो हमने इक्वल कर दिया, ठीक। अब करना क्या है आपको निकालना क्या है, विद निकालना है, तो इसको आप एक्स सपोज कर लो। अब विद क्या होगी, सी डी, यही तो विद कहलाएगी आपकी, ठीक है ना। तो सी डी ही आपकी विद कहलाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको वाई सपोज कर लो। एक बार ट्रायंगल आप ए बी सी ले लो, एक बार ए बी डी ले लो, तो एन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज ये समझने का ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ब्रिज में एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रिवर, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, दो बैंक हैं, एक इधर होगा लेफ्ट में, एक राइट में होगा, ठीक है ना। साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट साइड कह रहा है, रिवर 30 एंड 40 पर रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, ठीक है ना। हाइट 3 मीटर दी हुई है, तो ये 3 मीटर हमने बना ली। एंगल ऑफ डिफरेंस एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। ऊपर से आप नीचे देखेंगे तभी आप एंगल ऑफ डिफरेंस बनाएंगे, ऊपर से नीचे देखिए, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 30, और ये भी 30, ये 45, ये भी 45, ओके। तो हम सबसे पहले लेते हैं एंगल ट्रायंगल सॉरी ए बी सी, ठीक। tan 30 अप्लाई कर देते हैं, tan 30 डिग्री क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी क्या है 3 अपॉन एक्स, और 30 की डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली 3√3। अब हम कौन सा लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, 1045 लगा देते हैं। 1045 इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी हो गया 1 हो गया। ए बी की वैल्यू 3 पता है, बी डी हमने क्या सपोज कर रखी y मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3 हो गया। अब विद कितनी होगी, विद क्या होगी, ये सी डी हो जाएगी। ये विद क्या है सी डी है, सी डी क्या होगी एक्स प्लस वाई, देयर फॉर सी डी इक्वल टू हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो सी डी इक्वल टू एक्स क्या दिया हुआ है 3√3, वाई है 3, तो क्या वैल्यू आ गई 3√3 + 3, 3 कॉमन ले लो, √3 + 1, ये सी डी आ गई, राइट। विद ऑफ द रिवर क्या हो गया 3√3, देयर फॉर विद ऑफ द रिवर 3√3 + 1, दिस इज द आंसर, ये विद ऑफ द रिवर, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में फिर देखते हैं न्यू क्वेश्चंस।